नमस्कार दोस्तों। मैं अमित ब्रज किशोर खरे खसक आज आपके लिए लाया हूँ एक नई कहानी जो है तो पुराने जमाने की, पर शायद कहीं कहीं गांव में आज भी ऐसा कुछ हो सकता है। कहानी का शीर्षक है जुगेश्वरी। ठाकुर तेज बहादुर सिंह गांव की जानी मानी हस्तियों में से एक गिने जाते थे। गांव में बहुत रौब था, यहाँ तक कि कोई भी मंत्री संतरी आए उनकी चौखट पे माथा टेके बिना जाता नहीं था। विधाता ने नाम धन दौलत के अलावा किस्मत का भी धनी बनाया था। जिस भी काम में हाथ डालते वो काम अपने आप ही हो जाता। ज्यादा सोच विचार करने की आवश्यकता कभी भी ना आन पड़ती थी। 3 बेटों और एक बेटी के पिता थे। तीनों लड़कों में पिता की छवि दिखाई देती थी। बड़े लड़के भूपेश बहादुर सिंह ने राजनीति विज्ञान की सारी किताबें रट रखी थी। साथ ही अपने पिता से राजनीति के सारे गुण विरासत में भी लिए थे और राजनीति का सारा भार इन्हीं महाशय के कंधों पर विराजमान था। मंझले पुत्र रुपेश बहादुर सिंह कानून विज्ञान के महापंडित थे। अपना ज्यादा से ज्यादा वक्त अदालत में ही बिताते थे और बचा कुचा वक्त जो घर के लिए बचता उसमें भी ऐसे हाव भाव की मानो किसी मुकदमे की पैरवी कर रहे हों। सबसे छोटा लड़का मुकेश बहादुर घर में सभी की आंखों का तारा था। बाप और बड़े भाइयों का प्यार उमड़ उमड़ कर उसके ऊपर आया था और उस प्यार ने उसे आवारा और रसिक बना दिया था। उसका खौफ भी था पूरे गांव में। मियाँ जो थानेदार तो डर काहे का, किसी को भी कहीं भी धर पटकता। ये कहना अनुचित ना होगा कि बड़े ठाकुर ने अपने सारे गुणों का बंटवारा अपने तीनों बेटों में चुन चुन कर किया था। तीनों गांव में बड़े दाऊ साहब, मझले दाऊ साहब और छोटे दाऊ साहब के नाम से पूछते थे। इन तीनों से छोटी एक लड़की थी जुगेश्वरी, जिसमें ठाकुरों जैसी कोई बात ना थी। सोच बिल्कुल अलग, बड़ों की इज्जत, छोटों को प्यार देने वाली। बोली इतनी मीठी कि लोगों को शुगर की बीमारी लग जाए। पढ़ाई लिखाई में सबसे आगे, हमेशा अव्वल आने वाली। ना ऊंच नीच की फिक्र, ना झूठी शान की परवाह, बस अपने में ही मस्त। उसकी एक अलग ही दुनिया थी जो ठाकुर परिवार से, ठाकुरों की सोच से मेल ना खाती थी। पर सारे भाई बहन उस पर जान छिड़कते थे। हल्का सा खांसी जुकाम हो जाए तो शहर से बड़े से बड़े डॉक्टर को बुलवा लिया जाता था। वो इतनी सुंदर थी कि जो भी उसे देखता बस चकित रह जाता। शायद इतनी बला की सुंदर लड़की कभी देखी ना थी। अभी कुछ 16 या 18 साल की रही होगी, पर भरा पूरा शरीर था। 12वीं पास कर चुकी थी और आगे भी पढ़ना चाहती थी, पर ठाकुर ने उसकी शादी की रट लगा रखी थी। जैसे तैसे भाइयों का सहारा लेकर बाप को समझाया और आगे की पढ़ाई करने के लिए शहर जाने को राजी कर लिया। कला और साहित्य में विशेष रुचि थी तो स्नातक भी उसी विषय से करने की ठान ली। शहर के सबसे बड़े कॉलेज में दाखिला ले लिया। शुरुआत कुछ अच्छी नहीं गुजरी। उससे भी कहीं ज्यादा अच्छे लड़के लड़कियां वहां थे। मैं ये तो नहीं कहूंगा कि वे सब संस्कारी और पढ़ने में तेज थे, पर हाँ, मधुर भाषी और रहन सहन में अच्छे थे। अंग्रेजी तो जुबान पर मानो ऐसे बसी थी जैसे कोई बच्चा मम्मा से बूबू कह के दूध मांगता हो। जोगेश्वरी बड़ी असहज महसूस करती और क्लास में एक कोने में बैठी रहती, किसी से कुछ ना बोलती, बस किताबों में अपना मुंह छुपाए रहती, जैसे कोई चोर चोरी करके छुपा जा रहा हो। उसे हर घड़ी यही डर लगा रहता कि अगर उसने मुंह खोला तो लोग उसे हिंदी भाषी होने पे उसका मजाक बनाएंगे। अरे कोई उस भला सी सुंदर लड़की को जाके बताए कि जब वो मुंह खोलेगी, जब वो बोलेगी तो लोग उसे सिर्फ देखते ही रहेंगे। लोगों को उससे देखने की फुर्सत ही कहाँ मिलेगी कि कौन सुनेगा कि हिंदी बोली या अंग्रेजी। और अगर सुन भी लिया तो उसमें कोई गम ना होगा, हिंदी तो हमारी मातृभाषा है। उसी की क्लास में एक लड़का था शिवदत्त कुमार, जिसने भली भांति इस परिवेश को अपना लिया था।
वो जोगेश्वरी के गांव से ही था और पर गांव में शायद कभी एक दूसरे से सामने आने का मौका ना मिला होगा। जोगेश्वरी ठाकुर खानदान से थी और शिव गांव की एक छोटी बिरादरी से ताल्लुक रखता था। हालांकि उसके संस्कार, ज्ञान, बुद्धिमत्ता, चतुरता और परिश्रम का कोई सानी ना था। पर उसके पिता गांव में जूते सिलने का काम करते थे। पर बेटे के भविष्य की लालसा और चिंता ने उन्हें इतना मेहनती बना दिया था कि वो जूते सिलने के साथ साथ मजूरी में भी हाथ आजमा लिया करते, ताकि लड़के को एक अच्छा भविष्य मिल सके। यही सोचकर उसे गांव में ना रहने दिया और अपने एक लौते कलेजे के टुकड़े को दूर शहर में अपनी बहन के घर भेज दिया। हर महीने अपनी गाड़ी कमाई से उसे पैसे भेजते जिससे उसका निर्वाह हो सके। शिव जोगेश्वरी की मदद करना चाहता था, पर डरता था कि अगर नीच कहकर दुत्कार दिया तो किसी को क्या मुंह दिखाएगा। शाम के 5 बज रहे थे, क्लास खत्म हो चुकी थी। सभी लोग धीरे धीरे अपने घर के लिए निकलते जा रहे थे। जोगेश्वरी अभी भी अपनी कोने वाली जगह बैठी थी, शायद बड़ी देर से आंखों में सैलाब को दबाए, पर उसके चेहरे पर सिकन साफ देखी जा सकती थी, जो चाह कर भी वो छुपा ना सकी। शिव ने कुछ दूरी बनाकर पूछा, क्या हुआ राजे? जोगेश्वरी ने बड़ी हैरानी भरी नजरों से शिव को देखा। उसने इन 3 महीनों में पहली बार अनजानों भरे शहर में किसी से वो नाम सुना था जो उसकी कोठी में हर वक्त गूंजता करता था। कभी ठाकुर साहब अपनी बेटी को बुलाते, तो कभी भाइयों की जुबान पे तो हर वक्त यही नाम रहता। कभी घर के नौकर चाकर, राजे बहन जी खसखस का शरबत बना दूं, या कहो को नींबू की शिकंजी। उसके नैनों में भरा सैलाब उमड़ आया और मखमली गालों से होता हुआ जमीन को छूने ही वाला था कि शिव ने हाथ बढ़ाकर उस सैलाब को मिट्टी में मिलने से बचा लिया। इन आंसुओं को ऐसे जाया मत करो, इनमें बहुत आग है। शिव के इन गगनभेदी शब्दों के आगे जोगेश्वरी का मौन एक पल के लिए और न ठहर सका और 3 महीनों से मूक किरदार में आज आवाज आ गई और अब यहाँ भाषा की कोई दीवार ना थी। तुम्हें कैसे पता कि मेरा नाम राजे है? क्या तुम मुझे जानते हो? कौन हो और कहां से हो तुम? जोगेश्वरी ने एक साथ कई सारे सवाल पूछ डाले। अरे रुको रुको, आराम से, एक एक करके पूछो, सब बताऊंगा, शिव ने कहा और उसे अपने बारे में सब कुछ बता दिया। उस दिन से जोगेश्वरी को वो पराया शहर भी अपना लगने लगा था। होता ही यही है, किसी दूर अनजान शहर में अगर कोई अपने गांव का मिल जाए तो ऐसा लगता है कि सारा का सारा गांव हमारी आंखों के सामने है। फिर कुछ नहीं सोचता, फिर वही पुरानी यादें ताज़ा हो जाती हैं। वही छोटी छोटी गलियां, खेत खलिहान, पहाड़, नदी, वो अपने सब दोस्तों के साथ छुपा छुपी खेलना, गेंद से टीपू को गिराना, फिर उसे बनाना, फिर साइकिल के पहियों को तो दूर तक दौड़ाना। ऐसे बहुत से भूले बिछड़े पल हमें याद आ जाते हैं। जोगेश्वरी के लिए सिर्फ उसके घर से आई हुई वो चिट्ठी थी जिसमें वह अपने घर की खुशबू लेती थी। उसकी माँ का बनाया हुआ वो आम का अचार थी जिसके चटकारे वो हर वक्त खाने के साथ लेती। उसके भाइयों की देख रेख थी जो हर वक्त उसके साथ रहती। जोगेश्वरी को शिव में पूरा परिवार, पूरा गांव दिखने लगा। धीरे धीरे उस परिवार और उस गांव ने एक रिश्ते का नाम ले लिया, प्यार। तो दोस्तों, जोगेश्वरी कहानी का ये था पहला पार्ट, जिसमें जोगेश्वरी अपने गांव से निकलती है और शहर में अपने ही गांव के लड़के से प्यार में पागल हो जाती है। क्या होता है आगे? क्या जोगेश्वरी को शिव मिलता है? क्या गांव के रीति रिवाज, मर्यादाएं और झूठे ढकोसले उसके प्यार में आड़े आते हैं? पूरी कहानी जानने के लिए जरूर देखिएगा इसका दूसरा भाग, जो जल्द ही अपलोड करूंगा, जोगेश्वरी पार्ट 2। तब तक मिलते हैं। नमस्कार।